Hello everyone, welcome to Debug UBSC. In today's video, we will talk about the GS paper 3, okay, which is the part of the main syllabus. So without any further wasting our time, let's get into the video. Here is the elaborative syllabus of the GS paper 3, which is the paper 4 ultimately, because essay was the paper GS paper 1, okay, paper 1. Now, सबसे पहले मैं बता दूं जीएस पेपर 3 इट इज द मोस्ट एलोबरेटिव एंड मोस्ट वाइडर पेपर. ओके, ऐसा क्यों? बिकॉज इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड हैं, लाइक साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, here biodiversity, environment, which is the security, I will say is the internal security, and the disaster management. Okay, so 1 2 it is the one subject, so 3 4 and 5 subject are there. Okay, so in this paper you have to read and you have to link thoroughly. Okay, what is the linkage? I will tell you. I already discussed that. मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारे सिलेबस को लिंक करूंगा, ठीक है, बिकॉज मेन सिलेबस में आपको कई पार्ट ऐसे मिलते हैं जो एक दूसरे से एसोसिएट होते हैं, कई बार कॉमन टॉपिक्स मिलते हैं, तो हम उसको कैसे लिंक करेंगे और कैसे उसको स्टडी करना है उसके बारे में बताएंगे. तो मैं कोई सोर्स नहीं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, बट इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल लिंक ऑल दीज टॉपिक and I will tell where to read and how to read. Okay, but in this video we will deeply discuss the syllabus because syllabus हमको deeply analyze करना important है. Okay, so without wasting our time, let's start the video. सबसे पहला इंडियन इकोनॉमी की बात करिए, तो यहाँ वर्ड लिखिएगा इंडियन इकोनॉमी, नॉट द इंटरनेशनल इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी. तो इंडियन इकोनॉमी में क्या इश्यूज हैं, ठीक है, तो उसके इश्यूज सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करने कि इंडियन इकोनॉमी में क्या इश्यूज है. तो उससे रिलेटेड प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और ग्रोथ डेवलपमेंट उससे क्या होगा, एंड अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट हम कैसे गेन कर सकते हैं. ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी की बात हुई है. इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है, एंड इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट. सबसे पहले इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है उसके बारे में पढ़ना है, एंड देन उससे रिलेटेड इश्यूज क्या आते हैं. फिर गवर्नमेंट बजटिंग, ये आपने प्री में भी पढ़ा है ना, तो इसको और डीपली गवर्नमेंट बजटिंग होती क्या है, इसके क्या इम्प्लीमेंटेशन पार्ट होते हैं, ठीक है, इसके क्या, इसमें कौन से डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, ठीक है, और इसको कैसे ले डाउन किया जाता है इन दी पार्लियामेंट, है ना, तो उसके बारे में हमको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए. ठीक है, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, विच इज़ ऑफ कोर्स द डॉक्यूमेंट्स, तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो सारी चीज़ें हमको पढ़ना है. नेक्स्ट, मेजर क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स, ठीक है, ये आपको जीएस पेपर 1 में भी पढ़ना है ना, तो मैंने यही बोला है जीएस पेपर 1 में पढ़ेंगे तो आपको यहाँ नहीं पढ़ना है, बट ये दोनों चीज़ें कैसे हम दोनों पेपर में कवर कर लेंगे, तो हम टॉपिक वाइज इसको लिंकेज करेंगे ना कि पेपर वाइज. तो आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जो मेंस की जब आप तैयारी करेंगे ना तो इसको पेपर वाइज, ठीक है, पेपर वाइज नहीं करना है, इसको करना है टॉपिक वाइज. ठीक है, अब टॉपिक वाइज कैसे करते हैं, जैसे ये रिपीटेटिव जो थीम्स आपको देखने को मिलती हैं उसके अकॉर्डिंग करते हैं, पर दोनों पेपर का तो मीनिंग अलग होता है बिकॉज दोनों में अलग आस्क है, तो हम इसको कैसे एसोसिएट करेंगे, पी वाई क्यूज के थ्रू. ठीक है, जो प्रीवियस क्वेश्चन है ना उससे लिंक करेंगे. बट डोंट वरी, आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, और इवन मैं आपको एक करके भी दिखाऊंगा फॉर योर टू हेल्प यू और इवन टू हेल्प मी एज वेल, है ना, कि मेरे को भी हेल्प हो सके और आपको भी हेल्प हो सके. तो मैं इसके बारे में जरूर डिटेल वीडियो बनाऊंगा और ये बहुत जल्दी आने वाली है, डोंट वरी. नाउ द मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, पूरे इंडिया में कैसे होती है मेजर वो बतानी है. इरिगेशन के टाइप्स बताने हैं, इधर इरिगेशन सिस्टम, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर और ई टेक्नोलॉजी. तो आपने यहाँ एक आपने पढ़ा होगा, एमपी में बहुत चलता है ड्रोन दीदी, है ना,
तो इसके बारे में तो आपको ऐसी बहुत सारी स्कीम्स चलती हैं, ठीक है, तो ये सब फार्मर से ही एसोसिएट है, तो इसके बारे में आपको रीड करना है। नाउ द इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज, ठीक है, तो इसमें आपको जो एमएसपीज देखने को मिल जाती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये इधर लिखा भी है, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, तो इसके क्या ऑब्जेक्टिव, बफर स्टॉक कैसे क्रिएट होते हैं, इसमें फूड सिक्योरिटी का इशू आ जाता है कि हम स्टॉक में तो इकट्ठा हमारे पास ग्रेन है, बट उसके बाद भी फूड सिक्योरिटी हार्म हो जाती है, हैम्पर हो जाती है, तो इसको कैसे हम टैकल कर सकते हैं, और इसके रीज़न क्या है कि स्टॉक होने के बाद भी फूड सिक्योरिटी हैम्पर हो रही है, ठीक है। अगर आपको कुछ पॉइंट्स पता है तो प्लीज़ कमेंट डाउन इन द बिलो। नाउ फूड फूड प्रोसेसिंग, अब देखो यहाँ ये इस पेपर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ जितनी भी चीज़ें ना वो सबको टेक्नोलॉजी से लिंक करेंगे, यहाँ भी टेक्नोलॉजी से किया गया लिंक, यहाँ भी टेक्नोलॉजी से किया गया लिंक, और यहाँ भी जो रिसोर्स का मैनेजमेंट होगा, यहाँ इंडियन इकोनॉमी में तो ऑफकोर्स टेक्नोलॉजी का पार्ट, तो बिकॉज इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा सर्विस डिराइव है, ठीक है, तो सर्विस में भी आईटी सेक्टर जो है हमारा वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो उसके बारे में ये पढ़ना है, ठीक है। नाउ द फूड प्रोसेसिंग, ठीक है, इधर फूड प्रोसेसिंग में भी क्या स्कोप है, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग के इम्पॉर्टेंट लोकेशंस क्या हैं, ठीक है, और यहाँ, ठीक है, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स, इसका मतलब होता है कि कुछ इंडिया का पार्ट देखेंगे तो सॉरी इंडिया का पार्ट देखेंगे तो बहुत सारे जो हिली रीजन है, ठीक है, तो हिली रीजन पे जो हमको पहुंचाना, जैसे नॉर्थ ईस्ट पे कोई भी चीज़ सप्लाई करना बहुत टफ होता है, बिकॉज वहाँ का टेरेन बहुत टफ होता है। सो दिस इज व्हाट द अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स, ये होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है, एंड देन द लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, ठीक है, तो यहाँ आपको हिस्ट्री से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो हिस्ट्री से स्टार्ट हो रहा है, आपको यहाँ रैयतवाड़ी सिस्टम देखने को मिलेगा, है ना, और यहाँ आपको बहुत सारे आपको मैनेजमेंट देखने को मिलेंगे एट द टाइम ऑफ आई विल से मुगल्स, ठीक है, बहुत सारे देखने को मिलेंगे दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें उस एस्पेक्ट में रीड करनी है कि हिस्टोरिकल से लेके जो करंट, ठीक है, जो करंट गवर्नमेंट ने कुछ लैंड रिफॉर्म्स लाए हैं उसके एसोसिएट उसकी रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज लिबराइजेशन, ठीक है, तो ये आप एलपीजी रिफॉर्म देखने को मिलेगा आपको इंडिया में, तो उससे क्या हुआ था, इंडस्ट्री पॉलिसी कैसे हुई, वो इंडस्ट्रियल इफेक्ट कैसे हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की यहाँ आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन भी देखने को मिलेगा, तो ये सब चीज़ें आपको रीड करनी है, ठीक है। अब यहाँ ये पार्ट है, ये आप इधर इसको एसोसिएट कर सकते हैं जीएस पेपर 2 से भी, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में ये आप जीएस पेपर 1 में भी आपको देखने को मिलेगा। फिर इन्वेस्टमेंट मॉडल्स क्या होते हैं, ठीक है, ये काइंड ऑफ अ हॉट टॉपिक है, बिकॉज बहुत बार यूपीएससी ने इससे क्वेश्चन पूछा है और करेंटली इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ भी रहे हैं, ठीक है। नाउ साइंस एंड टेक, ठीक है, अब साइंस एंड टेक में क्या डेवलपमेंट हुए हैं, तो ये नन दी लेस ये आपको टोटली करंट अफेयर्स टॉपिक है, ठीक है, करंट अफेयर्स को आप अच्छे से रीड करिए, उसमें आपको साइंस एंड टेक का जो पार्ट है वो पढ़ना है, बट उसको आपको स्टैटिक से एसोसिएट करना आना चाहिए। स्टैटिक का मीन्स आपको जो डे टू डे लाइफ में यूजेस हो रहे हैं, ठीक है, आप उसको कैसे करंट सिचुएशन से लिंक कर सकते हैं, क्वेश्चंस उससे ही आते हैं, आपसे डायरेक्ट टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पूछेगा, बट टेक्नोलॉजी के क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं पॉजिटिव, लाइक एआई के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी पूछ सकता है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी पूछ सकता है, तो आपको रीड करना है। सॉरी, नेक्स्ट इज अचीवमेंट ऑफ द इंडियन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। अब इधर आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ आपको डीआरडीओ के बारे में बताना है, ठीक है, कैसे हमारे न्यू डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इन दी सिस्टम ऑफ डिफेंस एंड साइंस एंड टेक। यहाँ आपको इसरो के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तो उनका क्या रोल है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडिया के डेवलपमेंट में। अब यहाँ अवेयरनेस, ये पूरा करंट अफेयर्स ओरिएंटेड आ गया, आईटी, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनोटेक, बायोटेक, इश्यूज रिलेटिंग टू आईपीआर,
ठीक है, IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये सब आपको यहाँ GS पेपर 1 में भी देखने को मिलेंगे ये टॉपिक, ठीक है। तो ये आपको रीड करना है। नाउ द कंजर्वेशन, ठीक है, ये यहाँ तक साइंस एंड टेक खत्म हो गया। अब नाउ इन्वायरमेंट की बारी आई है, ठीक है, इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी की बारी आई है, ठीक है। सबसे पहला कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ कुल मिला के ये आप जो प्रीलिम्स में पढ़ते हैं ना, तो उसी का एक्सटेंसिव है, ठीक है, उसको थोड़ा एक्सप्रेसिव वे में पढ़ना है। डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट और लिंकेज बिटवीन द स्प्रेड ऑफ द एक्सट्रीमिज्म, ठीक है, एक्सट्रीमिज्म के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि अभी बहुत सारे जो ट्राइबल पीपल हैं, ठीक है, ट्राइब्स में आपको पता होगा जो ट्राइबल एरिया होते थे झारखंड वगैरह के, तो वहाँ नेक्सलिज्म देखने को मिलता था, ठीक है। तो नेक्सलिज्म को कैसे ओवरकम किया गया है, ठीक है, इसमें आपको बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट आई विल से रिफॉर्म्स आए हैं, बिकॉज नेक्सलिज्म अब ऑलमोस्ट जीरो हो गया है इंडिया में, है ना, ऑलमोस्ट खत्म है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, इसके बारे में आजकल बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। तो इसको नेक्सलिज्म को आपको एसोसिएट करना है किससे, इन्वायरमेंट में। नाउ द रोल ऑफ द एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इंटरनल सिक्योरिटी में, ठीक है। अब इंटरनल सिक्योरिटी में जैसे अभी दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, अब उसके क्या एस्पेक्ट थे, ठीक है। तो अभी आपको बहुत सारे न्यू कीवर्ड्स देखने को मिलेंगे, तो आप न्यूज़पेपर रीड करिए, वहाँ से आपको बहुत सारे कीवर्ड्स मिलेंगे। मेरे पास बहुत सारे कीवर्ड्स से मैं अभी बता नहीं सकता हूँ, बिकॉज वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आई विल टेल यू एंड आई विल टीच यू द इंटरनल सिक्योरिटी एज वेल, ठीक है। चैलेंजेस क्या है इंटरनल सिक्योरिटी में, यही आपको बहुत सारे एग्जांपल इस समय देखने को मिल रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी यहाँ लिंक कर सकते हैं आप, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, ठीक है। और इधर आपको सोशल नेटवर्किंग देखने को मिलेंगी, ठीक है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स में अभी आप देखने को मिलेंगे कि यहाँ लिंकेजेस बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, जैसे पाकिस्तान से लिंकेजेस मिल जा रहे हैं इंडिया में, यूपी में मिल रहे हैं, ठीक है, फरीदाबाद वगैरह एरिया में। तो ये कैसे हो रहा है, सिक्योरिटी चैलेंजेस, ठीक है, वही यहाँ बॉर्डर मैनेजमेंट की बातें आ जाती हैं। तो टेररिज्म वगैरह का आपको रीड करना है एंड द वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एजेंसीज एंड देयर मैंडेट। तो यहाँ पास आपको CBI वगैरह CID वगैरह के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग। तो आज हमने GS पेपर 3 के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द GS पेपर 4 एंड फाइनली वी विल डन विद द सिलेबस। तो अगर ऑप्शनल के लिए मैं बताऊं, तो ऑप्शनल के लिए मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है एंड आई विल आल्सो टीच दी सोशियोलॉजी एज वेल। तो अगर इन दोनों के बारे में आपको चाहिए तो आई विल मेक द डिटेल वीडियो, अदरवाइज इन द नेक्स्ट कपल ऑफ वीडियो वी विल talk about the linkages, okay, how to link the whole main syllabus. So thank you.